तो इस्टोनिया जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। लाटविया लिथुआनिया की हमारी नंबर ऑफ वीडियोस चेक कर सकते हैं, तो इस्टोनिया भी साथ में लगी हुई कंट्री है। इस्टोनिया में भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजते हैं। इस्टोनिया की भी हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर आप इस्टोनिया से रिलेटेड भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपने कल इस्टोनिया जाना है तो कौन से कंसल्टेंट के थ्रू जाना है। तालिन इसकी कैपिटल है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। और इवन यही भी एक ऐसी कंट्री है, अगर यहाँ से अगर आप अपनी पीएचडी करते हैं तो आपकी जो पीएचडी है इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन हाथ में स्टाइपेंड मिलता है। वो स्टाइपेंड कितना है, 1000 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक का है। तो इस्टोनिया में आयल्स मैंडेटरी है। विदाउट आयल्स यू कांट गेट द एडमिशन आइदर बैचलर और मास्टर और पीएचडी। तो दिस इज द प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है। और आयल्स में आपके मिनिमम 6 बैंड चाहिए, तभी आप इस्टोनिया में अप्लाई कर पाएंगे। तो फंड्स के लिए देयर आर वेरी स्पेसिफिक। जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, इवन फंड्स कितने ओल्ड होने चाहिए, दे आर चेकिंग दीज थिंग बिफोर इशूइंग द वीज़ा। जब आप एम्बेसी में फिजिकली अपनी फाइल लेकर जाते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम लाइक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब के पेपर, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के पेपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने यहाँ से अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। तो इवन इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बेसी इज आल्सो टेकिंग द इंटरव्यू ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द। आप जब सबमिशन के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उसका भी डाटा हमारे पास है, वो भी हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये वही बता सकता है जो इन चीज़ों में टेक्निकल है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस्टोनिया की डायरेक्टली इंडिया से रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर दें, या अपना नेशनल या डी वीज़ा या लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर वहाँ जाने के बाद अप्लाई करें। दिस इज़ अगेन डिपेंड ऑन द सिचुएशंस क्या है कि अगर आपने इन टाइम अप्लाई किया हुआ है, जैसे मैंने कहा कि नवंबर और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अभी अक्टूबर में ही पोर्टल ओपन हो चुके हैं, और क्लासेस कब होनी है, अगस्त सितंबर में। 1 साल कंप्लीट प्रोसेसिंग में लगता है। अभी हम सिचुएशंस को देखते हैं, कौन से केसेस का हम डी वीज़ा अप्लाई कर दें जहाँ रेजिडेंसीज अप्लाई करें, क्योंकि रेजिडेंसीज में विल टेक ए 3 मंथ टाइम्स, वहाँ से अप्रूवल आने तक का और डिस्पैच होने तक का 3 मंथ का टाइम है। तो वीज़ा दे आर डिसाइडिंग इट विद इन ए मंथ। वी आर चेकिंग द सिचुएशंस। जब आपका एडमिशन आ जाता है कि हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होने में कितना सफिशिएंट टाइम है, ये सारी चीज़ें वो ही बता सकता है जिन्होंने एस्टोनिया के अंदर भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। तो एस्टोनिया में नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। फीसेस के बारे में मैं डिस्कस करूं, यहाँ की जो फीस है आप ये लेकर चलिए, 1500 यूरो से स्टार्ट हो जाती है। कुछ मास्टर डिग्री 1500 यूरो से स्टार्ट है और 6000 यूरो तक है। और हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में आपको एडमिशन यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकता है। इवन इस्टोनिया में हम बच्चों को MBBS करने के लिए भी भेजते हैं, और उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है, MBBS इन इस्टोनिया। साथ में क्रॉन इमिग्रेशन लिखेंगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस्टोनिया में अगर आपने MBBS करने के लिए जाना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो मैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में 1 बाय 1 इसमें बताऊंगा। अगर इन प्रोग्राम्स में आपने इस्टोनिया जाना है तो टेक इमीडिएट डिसीजन। मैं फिर रिपीट कर दूं, 7 कंट्रीज ओपन हो चुकी हैं और एक आधी ओपन होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। इमीडिएटली डिसीजन लें। मैं नॉर्वे की बात करूं, स्वीडन की बात करूं, डेनमार्क की बात करूं, आइसलैंड की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, इस्टोनिया की बात करूं, स्लोवाकिया की बात करूं, दीज आर द 7 कंट्रीज। तो इनमें आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कहाँ कहाँ डालना चाहिए। जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनका अभी तक एडमिशन्स नहीं आ पाए किसी अनदर कंट्रीज़ में, जो अभी अगस्त सितंबर में इन किसी भी 7 कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, वो भी मुझे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजें तो उनको भी इन टाइम इन कंट्रीज़ में अप्लाई करवाया जाए। तो प्रोग्राम्स के नाम 1 बाय 1 बोलेंगे। ये इंटायर इन इंग्लिश में है। बैचलर के वेटनरी मेडिसिन में भी 6 ईयर की है, आपको एडमिशन मिल सकता है। आर्ट्स के कोई प्रोग्राम है, क्लासिक म्यूजिक परफॉर्मेंस है, जैज स्टडीज़ है, कंपोजिशन एंड म्यूजिक टेक्नोलॉजी है, कमर्शियल एविएशन मैनेजमेंट में भी आप कुछ कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट पायलट की भी ट्रेनिंग आप इस्टोनिया में इंग्लिश टोट में मिल सकती है, बैचलर डिग्री। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड बिजनेस इनोवेशन में एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एरा, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। तो साइबर सिक्योरिटी
की बहुत डिमांड रहती है स्टूडेंट्स की, आई तरफ बैचलर और मास्टर, तो यहाँ पर भी आपको बैचलर मास्टर में एडमिशन मिल सकता है। 4,4500 यूरो की फीस है बैचलर की। तो इसी तरीके से गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ऑडियो विजुअल मीडिया है, क्रॉस मीडिया है, लिबरल आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज़ है, लिबरल आर्ट्स इन सोशल साइंसेज है। लॉ के अंदर कुछ करना चाहते हैं बैचलर डिग्री, क्योंकि मुझे बच्चे संपर्क करते हैं कि हम लॉ में कुछ करना चाहते हैं शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज से, तो दिस इज़ द गुड ऑप्शंस फॉर देम, वो भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जिस किसी बच्चे ने MBBS करनी है तो मेडिसिन की भी डिग्री 6 ईयर की यहाँ से मिल सकती है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट की भी मिल सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इवन आपको एनिमेशंस में, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट, क्राफ्ट स्टडीज़ में, सर्विस डिज़ाइन में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, ग्राफिक डिज़ाइन में, इनमें आपको एडमिशन्स मिल सकता है। इसी तरीके से ये मैं कुछ प्रोग्राम ये भी बोल रहा हूँ, ये मास्टर में भी है, कल्चर मैनेजमेंट में है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में है, एजुकेशन इनोवेशन एंड लीडरशिप में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस में है, टीचिंग रशियन एज ए फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि रशिया भी साथ में लगा हुआ, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन में है, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट MBA है, एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकिंग में है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में है, इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, MBA मैनेजमेंट 1 ईयर वाली भी MBA यहाँ से आप कर सकते हैं, उसकी फ़ीस 7500 यूरो की है। MBA इन मैनेजमेंट 2 ईयर्स की भी है, वो भी कर सकते हैं आप। इवन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में भी कर सकते हैं। एक्चुरियल एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, एक्चुरियल एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चे यूके जैसी कंट्री, स्वीडन जैसी कंट्री में जाते हैं और 15-15 हज़ार यूरो और 25,000 पाउंड की फीस है। कहाँ पे? यूके के अंदर। तो आपको ये एक्चुरियल एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग वहाँ से 6,000 यूरो में मिल सकती है। अभी ये देखिए आप कितना बेनिफिट है। तो इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स में मिल सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में मिल सकती है, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स में मिल सकती है, क्लिनिकल न्यूट्राइजेशन में, रेडियोग्राफी में भी मिल सकती है, कंप्यूटर साइंसेज में है, साइबर सिक्योरिटी में मास्टर है, डिजिटल हेल्थ में है, डिजिटल लर्निंग गेम्स में है, ह्यूमन कंप्यूटर्स में है, रोबोटिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कुछ करना है आपने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ करना है, बायो इंजीनियरिंग में कुछ करना है, तो ऐसे बहुत, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में है, जियो इन्फॉर्मेटिक एंड अर्बन में है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर्स में है, तो इनमें आपको डिग्रीज मिल सकती है। तो अगर आपने PhD करनी है, PhD हमारे पास आर्ट्स एंड डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर एंड अर्बन में है, म्यूज़िक में है, एग्रीकल्चर में भी है, इवन मैनेजमेंट में मिल सकती है, हेल्थ बिहेवियर एंड वेलबींग में मिल सकती है, फिजिक्स में मिल सकती है, साइकोलॉजी में, सोशल वर्क में मिल सकती है। तो ऐसे PhD भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम आपकी इंजीनियरिंग में, हर एक मैरीन टाइम स्टडीज़ में भी आपको इंजीनियरिंग मिल सकती है। तो अगर आपने ये एस्टोनिया से जाकर करने हैं तो आप हमें संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर हर एक कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्ट है। हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको 20 से लेकर 200 वीडियोस मिल सकती हैं। किसी भी कंट्रीज़ में जाने से पहले हमारी प्लेलिस्टें जरूर चेक करें, वीडियोस वॉच करें। देयर आफ्टर आप अपना डिसीजन लें कि फर्दर आपने कौन सी कंट्री के अंदर जाना है। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की डेली 2 वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।